Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lecture. Today I am going to make third video of diabetic emergency, which is the last video of diabetic emergency. In first video we already complete diabetic ketoacidosis. In second video we already studied hyperosmolar non-ketotic coma and hypoglycemic coma. But in this video we study two topics. Number one is diabetic neuropathy, second is diabetic foot. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English, you go. I already upload the same lecture in English on my YouTube channel. You go and watch that video. But if you want to watch in Urdu or Hindi, then this lecture is for you. Basically my all lectures present both in English and Urdu. Now here in Urdu. अब हमारे साथ जो है डायबिटिक इमरजेंसी की जो आज हम लास्ट वीडियो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम दो टॉपिक डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक फुट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी से। डायबिटिक न्यूरोपैथी की जो है टॉपिक आउटलाइन, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले डायबिटिक न्यूरोपैथी की हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके काजेस पढ़ेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसके टाइप्स, उसकी क्लिनिकल फीचर और उसकी ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है क्या। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक नर्व डिसऑर्डर है जिसमें नर्व की जो फाइबर्स है वो डैमेज हो जाते हैं। क्यों? डायबिटीज़ की वजह से। और डायबिटीज़ की वजह से क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, उसकी वजह से। एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। और डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है? ये एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। कौन सी कॉम्प्लिकेशन? माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जो हमने ऑलरेडी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ी डायबिटिक न्यूरोपैथी की डिफिनेशन। अब आ जाए इसकी काजेस। इसकी क्या है? नर्व डैमेज की दो है। नंबर 1 माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़। अगर माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ हो तो उसमें ब्लड सप्लाई क्या होगा? ब्लड सप्लाई नर्व की तरफ नहीं होगा, कम होगा कैपिलरी की डैमेज की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा? इस्कीमिया होगा। और इस्कीमिया की वजह से क्या होगा? जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा नर्व फाइबर को, तो नर्व फाइबर क्या होगा? डैमेज होगा। तो पहला काज क्या है डायबिटिक न्यूरोपैथी की कि इसमें माइक्रोवेस्कुलर डिजीज हो जाती है। दूसरा काज क्या है? हाइपर ग्लाइसीमिया। अब ये दोनों काजेज हम पैथोफिजियोलॉजी में समझेंगे कि कैसे होता है। तीसरा हमारे साथ है पैथोफिजियोलॉजी। तो अब काजेस तो दो भी, अब है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? आमतौर पर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले सेल है वो दो हैं। एक है मैक्रोफेज, एक है नर्व सेल। मैक्रोफेज में क्या होता है? जब हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से इनसाइड मैक्रोफेज ग्लूकोज अकुमुलेट हो जाता है, इनसाइड जो ब्लैक मैंने शो किया है ग्लूकोज अकुमुलेट हो जाता है, तो मैक्रोफेज का जो पेगोसाइटिक फंक्शन था वो क्या हो जाएगा? अल्टर हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। अब वो पेगोसाइटोसिस नहीं करेगा। तो इसलिए जब हमें इसलिए डायबिटीज़ में क्या होता है? डायबिटीज़ में हम जो वोंड है वो हीलिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने सर्जरी की, अब उसका वोंड है, वोंड तो ओपन है, तो बैक्टीरिया के लिए अब वहाँ जब बैक्टीरिया जाएगा वोंड पर, आमतौर पर नॉर्मली क्या होता है नॉर्मल बंदे में, जब बैक्टीरिया वहाँ जाएगा तो वहाँ फेगोसाइट आएंगे और फेगोसाइटोसिस करेंगे बैक्टीरिया की, तो वोंड हील हो जाएगा। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या है? जब बैक्टीरिया जाएगा वोंड, यानी वोंड की जगह पर जब बैक्टीरिया जाएगा, वहाँ बैक्टीरिया का दुश्मन जो फेगोसाइट है वो आएगा, तो लेकिन उसको क्या करेगा? उसकी फेगोसाइटोसिस नहीं करेगा। जब उसकी फेगोसाइटोसिस नहीं करेगा तो वो बैक्टीरिया वहाँ क्या करेगा? वोंड की जगह पर अपने मज़े करेगा। तो वोंड की जगह पर जब बैक्टीरिया रहेगा तो वोंड हील नहीं होगा। ये क्या है? ये जो है इसलिए
अक्सर डायबिटीज़ के वाइवा में पूछते हैं कि डायबिटीज़ में वोंड हीलिंग क्यों नहीं होती है। डायबिटीज़ में वोंड हीलिंग इसलिए नहीं होती है कि इसमें फेगोसाइट का जो फंक्शन है वो हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से मॉडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया को किल करने वाला कोई है नहीं। इसकी वजह से वोंड बजाय हील होने के और ख़राब हो जाता है। क्या हो जाता है? वोंड और ख़राब हो जाता है। तो ये तो पैथोफिजियोलॉजी में हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि डायबिटीज़ में वोंड हीलिंग क्यों नहीं होती है। तो पहला सेल जो हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से इफेक्ट होता है वो कौन सा है? मैक्रोफेज। क्या होता है? फेगोसाइटिक एक्शन मॉडिफाई देन वोंड हीलिंग नॉट अकर। दूसरा जो सेल अफेक्ट है हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से वो है नर्व सेल। नर्व सेल दो तरह से क्या होता है अफेक्ट होता है मेनली, एक हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से, दूसरा माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ की वजह से। हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है, जब ग्लूकोज नर्व सेल के अंदर अकुमुलेट हो जाता है तो वो नर्व सेल का जो न्यूरॉन है उसके अंदर अकुमुलेट होकर दो काम करता है। एक तो अकुमुलेट हो जाएगा, उसकी जो नर्व फाइबर है उसका जो फंक्शन है वो सारा क्या करेगा? डैमेज करेगा। दूसरा, जब ग्लूकोज अकुमुलेट हो जाएगा वो सॉर्बिटोल को सेल के अंदर अकुमुलेट करेगा। जब सॉर्बिटोल को सेल के अंदर अकुमुलेट करेगा वो सॉर्बिटोल इंसुलिन की तरह फंक्शन करेगा, वो और ग्लूकोज को लाएगा नर्व सेल के अंदर जमा करेगा। ये देखो ब्लैक से तो मैंने हाइपरग्लाइसेमिया में ग्लूकोज शो किया है, नर्व सेल के अंदर आया है। ये देखो ग्लूकोज अकुमुलेट हुआ है। इस ग्लूकोज की वजह से रेड में जो मैंने शो किया है सॉर्बिटोल अकुमुलेट हुआ। अब सॉर्बिटोल ने क्या किया? मजीद ग्लूकोज अकुमुलेशन की। क्यों? एक्ट लाइक इंसुलिन। ये इंसुलिन की तरह काम करता है सॉर्बिटोल, और ग्लूकोज को अकुमुलेट करेगा। जब और ग्लूकोज को अकुमुलेट करेगा आखिरकार नर्व सेल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, न्यूरोपैथी हो जाएगा। ये तो हुआ पहला मैकेनिज्म के हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से नर्व सेल डैमेज होता है। दूसरा, जो स्मॉल कैपिलरीज है वो डायबिटीज़ में क्या करते हैं, जो स्मॉल कैपिलरीज है उसमें जब ब्लड जो है डायबिटीज़ में थिक हो जाएगा तो वहाँ जो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज है वो क्या हो जाएंगे? रप्चर हो जाएंगे। जब वो रप्चर हो जाएंगे, स्मॉल ब्लड कैपिलरी जब डैमेज हो जाएंगे उसकी वजह से इस्कीमिया होगा, इसकी वजह से न्यूरोपैथी होगा और इसकी वजह से फिर पेन भी होता है। तो नर्व दो तरह से डैमेज होता है, एक हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से, दूसरा कैपिलरी की डैमेज की वजह से। तो ये हमने पढ़ा पैथोफिजियोलॉजी। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन हमें मिल गया। एक क्वेश्चन तो ये है वाइवा में पूछते हैं कि डायबिटीज़ में क्यों वोंड हीलिंग नहीं होती, वो तो हमें पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन जो है पूछते हैं डायबिटीज़ में कि डायबिटीज़ का पेशेंट है वो आया, उसका वेट लॉस हुआ है, उसको पोलीयूरिया है, उसको पोलीडिप्सिया है, लेकिन उसके एब्डोमेन में पेन है, उसका क्या वजह है? ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये क्या है? एब्डोमेन में पेन किसकी वजह से है? पेन एक तो न्यूरोपैथी की वजह से होता है, दूसरा पेन किसकी वजह से होता है? माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से। उसकी वजह से एब्डोमेन में जो स्मॉल वेसल है, एब्डोमेन में जो वेसल है उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इस्कीमिया हो जाएगा, जीआईटी की इस्कीमिया हो जाएगा। इसी तरह जो है एब्डोमेन में इस्कीमिया की वजह से क्या होगा? हमेशा इस्कीमिया में क्या होता है? पेन होता है। जब हमारे साथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में उसमें जब इस्कीमिया होता है तो उसमें भी क्या होता है? पेन होता है। तो एब्डोमेन में पेन का हमने क्या आंसर देना है कि डायबिटीज़ में एब्डोमेन में पेन क्यों होता है? एक इस्कीमिया की वजह से, दूसरा न्यूरोपैथी की वजह से। तो ये हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी भी हुआ। अब आ जाओ टाइप्स। हमने क्या पढ़ा? डायबिटिक न्यूरोपैथी की डिफरेंशिएशन हुआ, काजेज भी, पैथोफिजियोलॉजी भी। अब टाइप्स। टाइप्स क्या है? 3 है। नंबर 1 सिमेट्रिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा है फोकल एंड मल्टीफोकल न्यूरोपैथी, और तीसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। नाम से जाहिर है। सबसे पहले सिमेट्रिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सिमेट्रिकल मतलब बोथ साइड पे, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब पेरिफेरल जो नर्व है, पेरिफेरल नर्व जो कि दोनों सेट पर क्या होगा? मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाएगा। ये है, यानी अगर पेरिफेरल नर्व की बोथ मोटर और सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाए सिमेट्रिकल, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दूसरा जो टाइप से वो है फोकल एंड मल्टीफोकल न्यूरोपैथी। फोकल मतलब एक साइड पर, मल्टीफोकल बोथ से जगहों पर। इसका क्या है? एक या एक से ज़्यादा पेरिफेरल या क्रीनियल नर्व डैमेज हो। अगर एक क्रीनियल नर्व डैमेज हो या एक से ज़्यादा क्रीनियल नर्व डैमेज हो तो उसे हम कहेंगे फोकल एंड मल्टीफोकल न्यूरोपैथी। या
एक या एक से ज़्यादा पेरिफेरल नर्व डैमेज हो तो भी उसे क्या हम क्या कहेंगे, फोकल एंड मल्टीफोकल न्यूरोपैथी। तीसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी नाम से जाहिर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की न्यूरोपैथी है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमें पता है क्या आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व डैमेज अगर हो तो इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। तो ये तीन टाइप से, सबसे पहले क्या हुआ, सिमेट्रिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा है फोकल एंड मल्टीफोकल न्यूरोपैथी, और तीसरा क्या है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर और ट्रीटमेंट। अब हमारे साथ एक क्लिनिकल फीचर डायबिटिक न्यूरोपैथी की। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, सबसे पहले नर्व वीक होगा। नर्व जब वो वीक होगा तो उसकी वजह से पेशेंट को वॉकिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जब उसको वॉकिंग में प्रॉब्लम होगा तो पहला क्लिनिकल फीचर ये हुआ। दूसरा क्या है, सोल पेरेस्थीसिया होगा, उसकी जो सोल है उसमें नम्बनेस होगा। तीसरा क्या है, सोल अल्सर होगा। क्यों, प्रेशर की वजह से, क्योंकि उसको पता नहीं चलता, न्यूरोपैथी की वजह से, सेंसरी न्यूरोपैथी की वजह से, और उसको क्या डेवलप होगा, अल्सर। चौथा क्या है, उसका एब्डोमिनल पेन होगा, उसकी सेक्स की वीकनेस होगी, डायरिया होगा, स्वेटिंग होगा। सोल अल्सर की पिक्चर में आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें, ये क्या है, ये सोल अल्सर है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे सोल अल्सर, ये देखें, ये क्या है, सारे सोल अल्सर हैं। तो अभी क्लिनिकल फीचर के बाद अब हमारे साथ है ट्रीटमेंट, डायबिटिक न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले हम उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, हम उसको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देंगे क्योंकि पेशेंट परेशान रहेगा। तीसरा, पेन के लिए हम इंसेट देंगे। चौथा, क्लिनिकल फीचर में हमने क्या पढ़ा, उसको डायरिया भी होगा, डायरिया के लिए लोपरामाइड देंगे। और उसको स्वेटिंग होगा, उसके लिए एंटीकोलिनर्जिक देंगे। और उसकी सेक्स वीकनेस के लिए हम क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन देंगे। तो ये क्या हुआ, ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हुआ डायबिटिक न्यूरोपैथी की। अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारे साथ टॉपिक है वो है डायबिटिक फुट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। डायबिटिक फुट की टॉपिक आउटलाइन में हम क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे डायबिटिक फुट की, काजेस पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन डायबिटिक फुट की ये है कि डायबिटिक फुट एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ मेलाइटस की, ये है इसका डिफिनेशन। दूसरे नंबर पर है काजिस क्या है, डायबिटिक फुट के तीन बड़े काजिस है। नंबर 1 न्यूरोपैथी, नंबर 2 पेरिफेरल माइक्रोवेस्कुलर डिजीज, नंबर 3 मैक्रोफेज डिसफंक्शन। अब न्यूरोपैथी में फिर तीन किस्म की न्यूरोपैथी, सेंसरी न्यूरोपैथी, सिंपैथेटिक न्यूरोपैथी, तीसरे नंबर पर मोटर न्यूरोपैथी। अब हर एक में हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह डायबिटिक फुट होता है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरोपैथी में क्या होता है, उसको पता नहीं चलता, चलते हुए वो ज़्यादा प्रेशर उसके फुट पर लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। दूसरा है सिंपैथेटिक न्यूरोपैथी। सिंपैथेटिक न्यूरोपैथी क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्वेटिंग को कंट्रोल करता है। जब उसका सिंपैथेटिक न्यूरोपैथी होगा, उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो जाएंगे, तो उसकी स्वेटिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्राइनेस होगी फुट की, उसकी वजह से फुट की जो स्किन है वो क्या होगा, रप्चर होगा। तीसरा है मोटर न्यूरोपैथी। मोटर न्यूरोपैथी में क्या है, क्योंकि हमारे मोटर न्यूरॉन तो ग्लैंड और मसल को सप्लाई करते हैं। जब मोटर न्यूरोपैथी होगा तो मसल वीक होगा, जब मसल वीक होगा तो फुट शेप चेंज हो जाएगा, हमारे जो पाँव का शेप है वो क्या होगा, चेंज होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए, ये पाँव का बिल्कुल शेप चेंज हो रहा है, ये देखिए शेप चेंज हो रहा है। ये क्या है, अल्सर है। ये क्या है, डायबिटिक फुट है। ये देखो अल्सर बन रहे हैं क्योंकि उसकी सिंपैथेटिक न्यूरोपैथी उसको बेचारे को पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो प्रेशर की वजह से ये क्या है, ये देखो फुट की शेप बिल्कुल चेंज हुई है और ये अल्सर है, देखें। तो ये हमने पढ़ी पहली क्लास न्यूरोपैथी, जिसमें सेंसरी न्यूरोपैथी, मोटर न्यूरोपैथी और सिंपैथेटिक न्यूरोपैथी। दूसरा क्लास है पेरिफेरल माइक्रोवेस्कुलर डिजीज। जब लोअर लिम्ब में माइक्रोवेस्कुलर डिजीज होगी डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड सप्लाई कम होगी, तो वहाँ क्या होगा, गैंग्रीन ऑफ फुट होगा, फुट का क्या होगा, गैंग्रीन होगा।
तीसरा है मैक्रोफेज डिसफंक्शन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी में। मैक्रोफेज के डिसफंक्शन कैसा होगा, जब क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, तो ग्लूकोज जब मैक्रोफेज में एक्युमुलेट हो जाएगा तो उसका फेगोसाइटिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा फॉर्म में। जब फुट में इन्फेक्शन होगा तो डायबिटिक फुट होगा। तो ये हुए इसके काजेस, न्यूरोपैथी, पेरिफेरल माइक्रोवास्कुलर डिजीज, और तीसरा क्या है, मैक्रोफेज डिसफंक्शन। उसके बाद है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, 6 सिम्टम्स। सबसे पहले क्या होगा, पेन होगा। दूसरा क्या होगा, पेरेसिस होगा, नमनस। तीसरा क्या है, अल्सर, ये देखें, ये अल्सर। और उसके बाद सेप्सिस होगा, ओस्टियोमाइलाइटिस होगा जब इन्फेक्शन बोन तक पहुंचेगा, और उसके बाद क्या होगा, गैंग्रीन होगा। ये चीज़ क्या है, सिम्टम्स। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फुट को क्लीन रखना है, हमने पेन के लिए इंसर्ट लेने हैं, हमने उसको वॉश करना है, हमने अल्सर और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लेने हैं, रेगुलर एक्सरे करनी है ताकि बोन इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुई है। और नंबर 6 पे क्या है, पाँव को खुश्क नहीं रखना है, खुश्क हो तो फिर क्या होगा, उसकी स्किन रप्चर होगी। तो ये हमारे साथ डायबिटिक फूड भी हो गया। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो तीसरी वीडियो थी डायबिटिक इमरजेंसी की, पहली वीडियो में हमने डायबिटिक कीटोसिडोसिस पढ़ा, दूसरे में हमने हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा और हाइपोग्लाइसेमिक कोमा पढ़ा, और तीसरे में आज हमने डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक फुट पढ़ा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो रेड बटन को प्रेस करके, और बेल आइकन को ऑन करो, और बेल आइकन पर क्लिक करके तमाम ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।